हे तो कैसे हैं आप सब। तो यार देखो, इस वीडियो में दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो कि कितना इन्वेस्टमेंट किया हमने, और दूसरी कि आपको इस सब की इन्वेस्टमेंट की इतने ही जितने हमने करे उतनी ज़रूरत है या नहीं। तो ऑफ कोर्स आप वीडियो अपने लिए देखने आए हो ना, मतलब मैंने जितना कर लिया इन्वेस्ट वो तो कर लिया, उसको छोड़ो, उसको जाने दो। पर अब आप वीडियो तो अपने लिए देखने आए हो ना, तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्या क्या इनमें ज़रूरी है और क्या क्या नहीं है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो और पूरी देखिएगा इस वीडियो को। तो देखते हैं, मैंने लिख रखा है एक्चुअली, तो मैं आपको अपनी नोटबुक के पास ले जाती हूँ। ओके सो एक मिनट, ये तीन चीज़ों से, एक तो मतलब नॉर्मल ब्लू पेन से मैंने ये सब लिखा हुआ है, और उसके अलावा रेड पेन से लिखा हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ है कुछ चीज़ों को, और इसको हाईलाइट करा हुआ है। क्योंकि देखो यार, ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है जो कि हम लाए, पर ज़रूरी नहीं है आप भी इतने के प्रोडक्ट्स लाओ या आप भी यही प्रोडक्ट्स लाओ। एक्चुअली सबकी चॉइस अलग अलग होती है ना। तो यार देखो, ये भाई हम लैपटॉप लाए, मेरे पास HP का एक लैपटॉप था, ठीक है, मेरे पास एक HP का लैपटॉप था जो मैंने 6 साल पहले लिया था। तो भाई वो भी 10,000 का था। बाकी आप मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन है कि आप, ये आपकी मर्ज़ी है, आप लो या मत लो। मोबाइल फ़ोन का यूज़ कैसे करना है उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, बाकी आप लैपटॉप भी ले सकते हो। मेरा लैपटॉप सेकेंड हैंड है, अब भी सेकेंड हैंड लिया है। उससे पहले जो 6 साल पहले लिया था वो भी सेकेंड हैंड था, और अब जो हमने दिसंबर में लिया था, नवंबर दिसंबर में लिया था ऐसे ही, तो ये भी, ये डेल का है, ये 10,000 का है, ये भी सेकेंड हैंड है। और ये भी, पर ये हमने इस काम के लिए लिया था बाय द वे, पर हम इससे यही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिंटर। तो ये प्रिंटर लैपटॉप दोनों हमने किसी और काम के लिए लिए थे यार, पर हमने वो काम करा नहीं फिर, तो अब ये कर रहे हैं, तो अब इसलिए प्रिंटर भी यूज़ आ गया। बाकी आप, हमने सेकेंड हैंड लिया था प्रिंटर भी, ठीक है, और वो भी नवंबर दिसंबर में लिया था 10,000 का। और ये शॉप, आप यहाँ पे इस लिखा हुआ है क्योंकि आप इसकी जगह शॉप भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके नियर बाय गलियों में, हर गली में यार फोटोकॉपी की दुकान खुल रही होती है ना। तो आप स्टार्टिंग में उनसे अपने प्रिंट निकलवा सकते हो उसमें। अगर आप यही सोच रहे हो कि आप प्रिंटर ले आओ, तो ठीक है, ले आओ, कोई बात नहीं। सेकेंड हैंड प्रिंटर आप पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे डैडी खुद सेल करते हैं सेकेंड हैंड प्रिंटर, पर वो अलग अलग होते हैं, हम अलग लाए हैं, ठीक है, मतलब सबका अलग अलग रहता है ना। तो वही आप बाकी शॉप से करा सकते हो, और अपने नियर बाय पूछ लो किसी, कोई सेकेंड हैंड दे रहा है, फिर कोई अच्छा प्रिंटर आपको लगे कि आपको लेना है, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो उसमें, तो ठीक है, प्रिंटर ले लो स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। ये आपकी चॉइस है। देखो, आप दुकान से भी करा सकते हो स्टार्टिंग में, और क्योंकि यार देखो, पहले ही दिन 100-200 ऑर्डर तो आने थे जो दुकान से आप करा नहीं पाओगे, ठीक है। 10, 20, 50 ऑर्डर तक तो आप दुकान से भी करा सकते हो। अगर मेरे को ये सब चीज़ें पहले पता होती ना, तो मैं ये सब नहीं होने देती जो हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले बता रही हूँ कि आप किस किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना एस्टिमेट लगाओ, आपको जो सही लगे वो आप करो, ठीक है। देखो सबका, सुनो सबका, पर करो वही जो आपका मन करे, ठीक है। यही है मेन चीज़, तो यही है यार, ठीक है। तो अगर आप लेके आओगे प्रिंटर, तो आपको A4 साइज शीट भी लानी पड़ेगी, उसको रिम कहते हैं, ठीक है। तो वो रिम है, वो 300-400 रुपये की आ जाएगी आपकी, तो इसमें ऐड कर लेना वो, अगर आप प्रिंटर लेके आते हो। बाकी आपको हो सकता है सस्ता मिल जाए, तो आपको क्या पता पैसे कम करने पड़े, है ना, आपको देखना है। बाकी 5,000 रुपये के मंगलसूत्र ले आए थे, और इतनी सारी वैरायटी आ गई थी यार 5,000 रुपये में, मैं बता नहीं सकती आपको। 12-12 पीस लाए थे, किसी के 12-12, किसी के 6-6 ऐसे लाए थे। तो स्टार्टिंग में मॉम डैडी लाए थे सारा मटेरियल, प्रिंटर लैपटॉप लेने मैं गई थी, हाँ, बाकी सब कुछ ये मॉम डैड ने कराया है खुद से। तो आप देख सकते हो अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट के आप मार्जिन अपना लगाना। बाकी ये वीडियो है हाउ मच आई इन्वेस्ट, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कितना करा, ठीक है, वहाँ हमने कितना करा। बाकी आप अपना लगाओ भाई, ठीक है। आपको जो कैटेगरी का जो सामान लाना है आपको वो लेके आओ आप। हम फ्लावर पॉट रॉ मटेरियल्स लिखा है, क्योंकि ये सब कुछ बिना बना हुआ लाए थे भाई, तो करीब 10,000 का सामान आ गया था, और बाद में धीरे धीरे इससे ज़्यादा का सामान आया, क्योंकि यार फिर वैरायटी बढ़ाई, बहुत सारी वैरायटी कर देती। देखो इतनी ही वैरायटी है हम पे फ्लावर पॉट की कि बस अभी कुछ बने भी नहीं है, इतनी है भाई। तो इसलिए भाई सोच समझ के इन्वेस्ट करना भाई, जिस जगह इन्वेस्ट करो बिल्कुल सोच समझ के करना, वरना पैसा फंस जाएगा, और पैसा फंस के इतना बुरा फंसेगा ना भाई, घर में रखा रहेगा पैसा, ठीक है। पैसे का सामान मतलब है मेरा कहने का। तो भाई जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करो ना, किसी भी प्रोडक्ट में करो, तो भाई बिल्कुल सोच समझ के करना कि भाई किस चीज़ में करना चाहिए, क्या चीज़ आपको बेचनी है, ठीक है। और एक स्टार्टिंग में एक ही कैटेगरी है, एक ही चीज़ से शुरू करो यार, सही रहता है, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है कि स्टार्टिंग में एक ही सामान लाओ। स्टार्टिंग में क्या यार, एक ही सामान लाओ, एक ही सामान को जी जान से बेचो यार, उसमें चाहे वेरिएशन ले आओ चाहे कुछ भी, पर उसको उसी में अपना दिमाग लगाओ पूरा का पूरा। और लेंजरी का आइटम लाए थे 30,000 करीब का, तो उसमें काफ़ी वेरिएशंस थी, और ये कम मतलब पीस कम लाए थे स्टार्टिंग में, तो वेरिएशन ज़्यादा आ गई थी हमारी 30,000 में ही, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे, ठीक है। क्योंकि यार देखो लेंजरी में साइज़ होते हैं, कलर होते हैं, है ना, तो मतलब इतना आ गया था हमारा। बाकी पैकेजिंग मटेरियल में आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल आप अपने नियर बाय शॉप से पता करो, हम भी यार शॉप से ही लाते हैं देखो,
और अगर आपको बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा हो कहीं पे या फिर कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको आराम से मिल जाएगा। तो हम 3 तरह का पैकेजिंग मटेरियल लाए थे, टेप लाए थे और पॉली बैग लाए थे और ये लाए थे, क्या है, डिब्बे लाए थे हम, क्योंकि मंगलसूत्र भी डिब्बों में जाते हैं और फ्लावर पॉट भी डिब्बों में ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सब लाए थे हम, 800 के डिब्बे आ गए थे हमारे, बल्कि हम कम लाए थे, ज़्यादा लाए थे हम, पर हाँ हम बहुत सारी वेरिएशन में डिब्बे लाए थे और ऐसे 12 24 पीस तो थे ही हमारे डिब्बों में, ठीक है। और आपको पैकेजिंग मटेरियल किलो के हिसाब से मिलेगा अगर आप शॉप से पता करोगे, बाकी आपको बाहर पीस के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो, कैसे मंगाते हो वो आपकी चॉइस है, आप कैसे मंगा सकते हो। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। आप मीशो के उससे मंगा सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी से भी मंगा सकते हो आप ऑनलाइन भी पैकेजिंग मटेरियल। और बाकी आप कमेंट करके हमसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप चैट कर लो अगर आपको कोई भी इशू है, कोई दिक्कत है, ठीक है। और करंट अकाउंट बाकी खुलवाने में कोई पैसे नहीं लगते, पर इसमें मेंटेनेंस करना होता है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब होता है कि आपको इसमें पैसे रखने पड़ेंगे। तो आप करंट अकाउंट की जगह ये अंडरलाइन इसलिए है क्योंकि आप इसमें, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, सॉरी, तो आप पेन नहीं चल रहा, बताओ, आप सेविंग अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेविंग अकाउंट यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। वो इसलिए इतना गंदा लिख, क्योंकि मैं फ़ोन से देख के लिख रही हूँ, मतलब मैं इसमें देख रही थी नोटबुक में, अपने फ़ोन से देख के लिखने में ऐसे गंदा सा आता है, तो सॉरी, हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी मैनेज कर लेना थोड़ा सा। बाकी मैं बोल के बता रही हूँ आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इस चीज़ को, है ना। तो करंट अकाउंट की जगह आप सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में आपको। बाकी आपको जीएसटी भी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमारे जीएसटी में कोई पैसे नहीं लगा था अप्लाई करने का, हमने क्योंकि अकाउंटेंट से कराया था तो उनकी सर की फीस दी थी हमने, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 2000-5000 तक में आपकी जीएसटी बन जाएगी और फिर बस काम करो। अगर आपको जीएसटी लेनी है तो बाकी वो भी आपकी चॉइस है कि आपको जीएसटी लेनी है, जीएसटी नहीं लेनी है, वो भी आपकी चॉइस है। हमने तो ले ली थी यार, देखो, क्योंकि डाइट को लग रहा था कि यार जीएसटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो ठीक है, जीएसटी से बेनिफिट होता भी है आपको। जीएसटी से पूरे इंडिया से ऑर्डर आ सकते हैं, तो जब पूरे इंडिया से ऑर्डर आएंगे तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही आएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप बिना जीएसटी के भी शुरू कर सकते हो। आपके स्टेट में बहुत सारे लोग हैं, है ना यार, स्टेट में भी बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। 76,400 रुपये हमारे लग गए इन्वेस्टमेंट। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से लगाओ, अपना जो मतलब आपको बनाना है, डायरी में लिखना है, कुछ भी आपको शीट बनानी है, अपना जो भी आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब लिखना है, कुछ करना है ना, तो वो चार्ट आप अपने हिसाब से बनाओ कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने का आपको सामान मिल रहा है, कैसे आप सामान ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और ये सब कुछ वेरिएशन भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इसी प्राइस में मिले जिस प्राइस मेरे को मिला है, ज़रूरी नहीं है कि आपका सामान भी इतना महंगा पड़े जितना मेरा पड़ा है, ज़रूरी नहीं है कि आपका सामान सस्ता पड़े, ठीक है, या फिर आपका सामान महंगा हो सकता है, मेरा सस्ता लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो यार देख लेना वो अपने हिसाब से, क्योंकि देखो मंगलसूत्र भी 5000 के हैं, तो 5000 तो इसमें तो कोई भी शुरू कर सकता है ना, तो आप कुछ भी सामान ला सकते हो इतने में। ज़रूरी नहीं है कि शुरू में आपको 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये ही आपको अपने काम में लगाने, लाख रुपए ही काम में लगाने, ज़रूरी नहीं है। हम सेविंग अकाउंट से ही शुरू करते हैं, मतलब ये जो भी मैंने आपको बताया ना, ये ऑप्शन में, मैं स्टार्टिंग में ऑप्शन से ही यूज़ करती है। अगर मेरा मूड होता सही में काम करने का शुरू में, पर यार शुरू में ऐसा था नहीं मेरे साथ कुछ भी सीन, तो इसलिए मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, ये लोगों ने कर लिया जो कर लिया, ठीक है। मेरे तो पैसे नहीं लग रहे इसमें मेरा दिमाग लग रहा है बस इसमें काम में, और टाइम लग रहा है। देखो अब मॉम डैड अपना काम कर रहे हैं और मैं ये कर रही हूँ, तो बस मेरा टाइम लग रहा है। बाकी चल रही है यार, पढ़ाई चल रही है मेरी तो। और फिर मैं घर पे मैं स्कूल पढ़ा रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, बाकी मैंने फिर टीचिंग छोड़ दी और अब मैं काम कर रही हूँ जनवरी से ही। मैंने दिसंबर में स्कूल छोड़ दिया था, लास्ट में 25 के करीब, हाँ 25 दिसंबर को ही मैंने स्कूल छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद से मैं ये काम कर रही हूँ। पर उसके साथ साथ मैं थोड़ा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी थोड़ा, तो वो भी कर रही हूँ मैं, उसके भी पेपर देने होते हैं, और कॉलेज भी चल रहा है मेरा साथ साथ उसके, तो वो भी मतलब वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो स्टार्टिंग में 3 महीने मैंने इसको टाइम ही नहीं दिया, तो 3 महीने मेरे बहुत ज़्यादा वेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा वेस्ट हुए, बहुत बुरी तरह से वेस्ट हुए मेरे 3 महीने। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना, आप काम जब ही शुरू करना जब आपके पास टाइम हो, जब आपको लगे कि यार हाँ मुझे ये काम करना। कोई भी बोल दे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता है, ये वो फिलहाल ढिमकाना, तो कोई ज़रूरत नहीं किसी की बातों में आने की। अपने आप से देखो, रिसर्च करो, आपको जो प्रोडक्ट सही लगे उसको सेल करो, किसी की भी बातों में नहीं आना ब्रो, किसी की भी बातों में मत आना प्लीज़। आप चाहे लड़कियों चाहे लड़का हो, प्लीज़ बहन, किसी की बातों में मत आना। कोई भी अगर मतलब आपको लग रहा है ना कि अगर कि मैं ये सेल कर रही हूँ तो आप भी यही सेल करो, आप खुद से रिसर्च करो, खुद से देखो। और देखो फ्लावर पॉट से तो मैं थोड़ा सा वैसे डिसअपॉइंट सी रहती हूँ यार, ये आरटीओ आता है ना अगर फ्लावर पॉट का, मेरे को बहुत खुंदक आती है। एक क्वेरी थी मेरे पास ऐसी, तो यार देखो आरटीओ का क्लेम नहीं हो सकता, अगर कस्टमर रिटर्न आए उसी का क्लेम कर सकते हो तुम, ठीक है, आरटीओ क्लेम नहीं होता। तो आप देख लेना यार, और अगर ज्वेलरी का करना चाहते हो तो ज्वेलरी में जाओ। हम अब जब लाए थे मॉम डैड, तो हम तो यार देखो मंगलसूत्र लाए थे, तो इन्होंने सिर्फ मंगलसूत्र लाके ढेर लगा रखा है बहुत सारे तरह का,
ठीक है निकल जाते हैं, पर मज़ा नहीं आ रहा उन्हें सेल करने में मेरे को, क्योंकि शायद मेरे को मंगलसूत्र सेल करने नहीं आ रहे, या मुझे उनके कॉम्बोज बनाने नहीं आ रहे। मुझे पता नहीं है कि फीमेल्स को, ऐसे लेडीज़ को किस तरह के मतलब पसंद होते हैं कॉम्बो, शायद मेरे को वो नहीं आ रहे। बाकी लोग सिर्फ ये बेच के भी यार बहुत अमीर हुए हैं, क्या करें यार, आने रहा ये सब तो ठीक है, सीख लेंगे, धीरे धीरे सीख लेंगे, धीरे धीरे पता चल जाएगा किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आप भी अगर शुरू करो तो किसी भी एक कैटेगरी से शुरू करना, किसी भी एक प्रोडक्ट से शुरू करना, ठीक है। प्रोडक्ट में वेरिएशन लाओ, साइजेस ले आओ चाहे, अगर क्लॉथ है तो ठीक है, प्रोडक्ट की वेरिएशंस ले आओ, मतलब इस कलर में, उस कलर में, उसके अलग अलग टाइप्स ले आओ। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या प्रोडक्ट ला रहे हो, कितना ला रहे हो, ठीक है, और उसमें कितना मार्जिन रख रहे हो। बाकी पैकेजिंग मटेरियल का भी इम्पॉर्टेंट है, और आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा कहीं। बाय द वे आपको शॉप्स, नियर बाई शॉप्स पे पता करो, वेल एंड गुड, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन समझ सकते हो आप, बाकी आप चेक कर लो फिर समझ जाओगे। आप शॉप पे चेक करो जाके और ऑनलाइन चेक करो जाके, समझ रहे हो ठीक है। तो इतने समझदार तो आप हो ही कि इतनी छोटी चीज़ या मुझे एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, बाकी मैंने बहुत बोल दिया है इसके ऊपर। और अब आप देख लो यार आपको कितना इन्वेस्ट करना है। ये तो रहा मेरा कि मैंने कितना इन्वेस्ट, मेरा नहीं मॉम डैड का, कि उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो यार देखो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनसे मतलब मेरे को सही नहीं लगी हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और एक कमेंट भी आया था तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसे कमेंट कर देते हो यार, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। आपकी क्वेरीज आ रही है, मेरे को देख के अच्छा लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि यार मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दूँ, फिर भी यार थोड़ा टाइम हो ही जाता है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं आपका रिप्लाई दे सकूँ जल्द से जल्द, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई है आपका मित्र जो कि चाहता है काम शुरू करना, या फिर जिसे समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ें, या फिर अगर आप भी कुछ चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉन कि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। एंड मिलते रहेंगे फिर न्यू वीडियोस में, न्यू टॉपिक्स के साथ, कुछ और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना, प्यार से कमेंट कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो। मिलते रहेंगे ऐसी और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो सॉरी इस अजीब सी वीडियो के लिए। अब यार देखो मैं थक गई थोड़ी सी, तो इसलिए ये वीडियो अजीब सी, मतलब ऐसे रिकॉर्ड नहीं करी जा रही है, मेरे से बोला नहीं जा रहा है ठीक से। बाकी पेपर की वजह से और मेरी वीडियोस बन नहीं पा रही हैं, तो प्लीज़